एवरीवन, मैं हूँ जूली और आज हम बात करेंगे एक नई बुक की जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज़ और इसे लिखा है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने। मैं इस राइटर की बात करूँ तो वो एक राइटर के साथ साथ एक फिजिशियन भी है और ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वो क्या है कि बदलाव क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हमारी लाइफ में जैसे ही चेंजेस होते हैं ना, तो हम बहुत पैनिक करने लग जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमको समझ नहीं आता है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है और हम एक जिद में आ जाते हैं, नहीं ऐसा मेरे साथ होना नहीं चाहिए। बट एक लाइफ की एक सच्चाई है कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग जो होता है। अगर आप चाहो या ना चाहो ये चीज़ें आपके साथ होगी, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ चलती है, जैसे जैसे हम आगे लाइफ में जीते हैं या अपने अपनी चीज़ों को जैसे जैसे फील करते हैं, हम एक नया चीज़ सीखते हैं। और इस चीज़ को डील करने के लिए बहुत ही सुंदर बुक है। और सबसे बड़ी बात एक स्टोरी के थ्रू, 4 कैरेक्टर के थ्रू हमें समझाया गया है, बताया गया है कि कैसे चेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में और ये कैसे आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो या फिर अपनी जिद की वजह से अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे हो, आप लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। और बहुत बारी ऐसा होता है कि हम अपने आप को ना चेंज कर उस चेंज से डील करते हैं और अपने आप को मूव ऑन नहीं करने की वजह से अपनी लाइफ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर जाते हैं, जो कि आपको अपने लाइफ में कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। ये बुक है एन अमेजिंग वे टू डील विद चेंज इन योर वर्क एंड इन योर लाइफ। और यहाँ पे जैसे कि बुक का टाइटल है हु मूव्ड माई चीज़, यहाँ पे चीज़ को डिनोट किया गया है हमारे लाइफ के बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, नीड्स होते हैं, हमारे डिजायर्स होते हैं। जैसे कि हमारा करियर होता है, हमारा रिलेशनशिप्स होता है, हमारी और भी बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, उसको यहाँ पे डिनोट किया गया है एक चीज़ से। इसमें स्टोरी है, स्टोरी के थ्रू हमें बताया गया है कि चेंज को कैसे डील कर सकते हैं अपने लाइफ में, चेंज क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में। और जैसा कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी लाइफ में छोटी से भी चेंज से घबरा जाती थी और मुझे पसंद नहीं था कि मेरे लाइफ में कुछ भी चेंज हो। लिटिल बिट भी चेंज होता था ना तो मैं मतलब चिड़चिड़ करती थी, बहुत पैनिक करती थी, गुस्सा करती थी। बट नाउ धीरे धीरे मैं ये आदत चेंज करने की कोशिश करी और कर भी रही हूँ, क्योंकि इधर यू वांट और नॉट, आप चाहो या ना चाहो, चेंज होना ही होना है। कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो तो आपकी लाइफ बेटर होगी, अगर नहीं कर रहे हो तो आप वहीं पर स्टक रहोगे। इसलिए उस चेंज को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको समझेंगे हम ये 4 कैरेक्टर के थ्रू। जैसा कि इसमें 4 कैरेक्टर दिया गया है। 2 छोटे चूहे हैं जिनका नाम है स्निफ और स्करी, जिनका दिमाग सिंपली वर्क करता है, सिंपल ब्रेन के थ्रू वर्क करता है। अगर उनको कुछ चाहिए अपने लाइफ में या कोई वो चीज़ उनको चाहिए तो उनके लिए वो बहुत हार्ड वर्क करेंगे और अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो वो मूव ऑन करेंगे आगे और सर्च करेंगे दूसरी चीज़ों की। अगर दूसरी चीज़ें की जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलता है। और जो सेकेंड 2 और कैरेक्टर हैं, 2 चूहों की छोटे समान है, दो छोटे लोग हैं, उनका नाम है हैम एंड हॉ, जिनका ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है हम ह्यूमंस की तरह और उनका दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स काम करता है, बहुत ह्यूमन बिलीव्स के ऊपर इमोशनली बहुत सारी टेंशन के स्ट्रेस की तरह काम करता है। हम जैसे अपने बिलीव्स इमोशंस डाल देते हैं हर चीज़ों में और बहुत सारे बिलीव्स के साथ जीते हैं कि ये मिल जाएगा हमारे लाइफ में तो हम अपने लाइफ में खुश हो जाएंगे। ये चारों एक भूल भुलैया में रहते थे जहाँ पे बहुत सारे कॉरिडोर्स थे, चैम्बर्स थे और वो अपनी चीज़ की तलाश में एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर, दूसरे चैम्बर से तीसरे चैम्बर ऐसे घूमते रहते थे। तो जो स्निफ और स्कैरी थे, जो छोटे चूहे थे, तो वो अपना ट्रायल एंड मेजर मेथड यूज करते थे चीज़ को ढूंढने। तो जो स्निफ और स्करी थे वो एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर, दूसरे से तीसरे अपनी चीज़
ढूंढते थे, और अगर किसी कॉरिडोर या चैम्बर में उन्हें चीज़ नहीं मिलता था उसको याद रखते थे और दूसरे की तरफ मूव कर जाते थे। ये था उनका सिंपल ब्रेन, सिंपल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड किसी भी चीज़ को पाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो है हमारा हॉ थे, जो छोटे लोग थे, जो हमारा जिनका दिमाग हमारी तरफ वर्क करता है, तो अगर वो वो जो चाहते वो जिस दिन उन्हें मिल जाता तो वो उस दिन तो वो खुश हो जाते। कभी मिल जाता, कभी नहीं मिल जाता, बहुत सारी इमोशंस डाल देते, जो इमोशंस के साथ ओवर थिंकिंग करते जैसा हम करते हैं। तो ऐसा चल रहा था, चारों की लाइफ ऐसे ही चल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो उसी भूल भुलैया में एक स्टेशन मिला उन्हें जिसका नाम था चीज़ स्टेशन सी, और वो बहुत बड़ा स्टेशन था और उसमें बहुत सारी तरह तरह की चीज़ थी जो वो हमेशा से चाह रहे थे। तो स्निफ और स्करी का जो था, जो दो छोटे चूहे थे, वो भी हैप्पी थे, एंड जो दो छोटे लोग थे हेम एंड हॉ, वो भी खुश हो गए। तो दोनों का जो बिहेवियर था वो बहुत डिफरेंट था। दो जो चारों का बिहेवियर, सॉरी, जो स्निफ और स्करी का बिहेवियर था बहुत अलग था, और जो हेम और हॉ का बिहेवियर था वो टोटली डिफरेंट था। तो ऐसे ही ज़िंदगी उनकी अच्छी कट रही थी चारों की। सो धीरे धीरे समय बीतता गया। वो एक चीज़ स्टेशन था, तो धीरे धीरे चीज़ स्टेशन से चीज़ जितने भी हैं चीज़ स्टोर पे जाएंगे, ये बात उन्हें पता नहीं थी। सो एक दिन क्या हुआ, स्निफ और स्करी जो दो छोटे चूहे थे वो चीज़ स्टेशन से पहुँचे, पर उन्हें एक भी चीज़ का टुकड़ा नहीं मिला। तो बट वो देख के कि चीज़ स्टेशन पूरा खाली है, वो शॉक नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया था कि धीरे धीरे चीज़ स्टेशन पे चीज़ कम हो रहे हैं, कि हमें ये धीरे ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो उन्होंने ये एनालाइज कर लिया था, वो शॉक बिल्कुल भी नहीं हुए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, जब तक था अब नहीं है, तो हमें दूसरे चीज़ की तलाश में निकलना पड़ेगा। सिचुएशन चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया, सो वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, हमें भी चेंज होने की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया सिचुएशन को और दूसरी चीज़ की तलाश में निकल गए। वहीं बात करूँ मैं हेम एंड हॉ की, जो हमारी तरह हैं, वो जब वहाँ पे पहुँचे तो वो बिल्कुल शॉक थे, क्योंकि उन्होंने एनालाइज किया ही नहीं था, और इस वजह से वो शॉक में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि मेरी लाइफ अब सेटल हो गई। बट जो वो उनके लाइफ, वो जो छोटे छोटे चेंजेज हुए, जैसे जैसे चीज़ कम होता चला गया, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो वैसा ही हमारे लाइफ में भी होता है, हमारे लाइफ में भी छोटे छोटे चेंजेज होते हैं। जब एक सडन शॉक मिलता है, सडन चेंज होता है उससे पहले, बट हम उस वक्त उसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। सो हेम एंड हॉ ने भी एक दूसरे पर चिल्लाना स्टार्ट किया, ऐसा क्यों हो गया, जैसा कि रियली में हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी, जैसा कि हमारा बिहेवियर होता है। तो उनकी लाइफ चल रही थी, रूटीन उनकी सब जारी थी। स्निफ और स्करी की बात करें तो उन्होंने अपना रूटीन जारी रखा, न्यू चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते रहे। उनकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज भी आई, बट कभी उन्होंने उस चीज़ का एक कितना ओवर थिंकिंग नहीं किया या स्ट्रेस नहीं लिया। ठीक है, आ रही है, बट वो अपनी सर्च, अपनी तलाश जारी रखे। उसमें जो एक भूल भुलैया था, उसमें एक डार्क कॉरिडोर था जिसमें अगर कोई जाए तो गुम हो जाए। बट वो सोचे कि स्निफ और स्करी ने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट ट्राई करने में क्या जाता है। तो वो बहुत स्कैरी कॉरिडोर था, बट उन्होंने वो पार करने की सोची कि देखते हैं कि वहाँ पे कुछ है कि नहीं। तो वो जो कॉरिडोर, जब उन्होंने उस कॉरिडोर को पास किया, तो एक कॉरिडोर को पास करने के बाद एक उन्हें मिला बहुत बड़ा चीज़ स्टेशन, जैसा कि हमारी लाइफ में भी होता है, जिसमें बहुत तरह तरह की वैरायटीज़ की चीज़ थे जो उन्होंने कभी नहीं खाया था, कभी नहीं देखा था। तो ये लाइफ में भी होता है, जिस चीज़ से हम ज़्यादा स्कैर्ड होते हैं, जिस चीज़ से हमें ज़्यादा डर लगता है, उसके बाद एक लाइफ में कुछ चेंज हो जाता है, जो कि अपनी लाइफ का बहुत बड़ा चेंज होता है। बट वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जो छोटे लोग थे, हेम एंड हॉ की बात करें,
वो जिद पे अड़े थे कि ऐसा उनके साथ क्यों हो गया, और वो अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं करना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हो गया, और वो आगे बढ़ना चाहिए उनको। तो वो बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा था, तो वो बहुत वीक भी हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि खाना नहीं मिला था उनको। तो है, मैं हॉ की बात करूँ तो हॉ तो सोचता भी था कि एटलीस्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ भूखे तो मर जाएंगे, वो बाहर निकले, जाके चीज़ सर्च करे। बट जो हेम था वो जिद पड़ा था, नहीं ऐसा क्यों हो गया, मुझे वापस से सारी चीज़ चाहिए। ऐसा उसकी थिंकिंग थी, ऐसी उनकी थिंकिंग, नहीं ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ हेम हॉ भी नहीं जा पा रहा था। बट एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे टॉलरेट करना मुश्किल था। सो हॉ ने डिसाइड किया कि अब हेम जाएगा तो ठीक है, बट वो बहुत समझाया हेम को, बट वो रेडी नहीं था एक्सेप्ट करने के लिए। सो हॉ ने मन मार के अपना वो चीज़ की तलाश में निकल गया, वो कॉरिडोर से ढूंढना स्टार्ट कर दिया। हाँ, बहुत डिफ़िकल्टी, उसे पता था कि बहुत डिफ़िकल्टीज आने वाली है, स्मूथ नहीं होने वाली है चीज़ें, बट वो रेडी था। मन में बहुत डर होता है इंसान, इसलिए उस चीज़ों को वो छोड़ नहीं पाता है। फेल होने का डर होता है, डिफ़िकल्टीज का डर होता है। सो वो सारी चीज़ें थी। सो वो धीरे धीरे वो डर पे काबू करके फाइनली उस स्टेशन से वो बाहर निकला। वो सर्च करना स्टार्ट किया, और जब वो स्निफ और स्करी को बाहर हंसते हुए कॉरिडोर में घूमते हुए देखा, तो वो सोचा कि अगर स्निफ और स्करी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। एंड वो एक वॉल पे एक कोट लिखा जो है कि इफ़ यू डू नॉट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट। और ये कोट एक्चुअली में सोचने लायक है कि अगर आप चेंज नहीं हो जाओगे ना, तो आप तो लुप्त ही हो जाओगे। ऐसा वाला एक कोट लिखा कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वरंट अफ्रेड। अगर आप क्या करोगे जब आपको डर ना लगे किसी चीज़ से। और इसने ये बोला कि कभी कभी फियर अच्छा होता है, बट जब तक वो आपको किसी चीज़ को करने से रोक नहीं रहा है, या किसी चीज़ को बदलने से रोक नहीं रहा है। सो हॉ का था कि वो न्यू चीज़ के लिए सर्च करने पर निकल गया, और उन्होंने पीछे मुड़ के सोच के देखा कि क्या चीज़ें तुरंत ओवरनाइट चेंज हो गई। बट वो जब जैसे सोचना स्टार्ट किया, धीरे धीरे एनालाइज किया, तो उन्हें लगा, उसे पता चला कि नहीं, चीज़ें ओवरनाइट नहीं चेंज हुई है, वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी। बट हमने उस चेंज को इग्नोर कर दिया, एंड उस चेंज पे हमने ध्यान ना दे के इग्नोर करते चले गए, इस वजह से हमें ओवरनाइट पता चला। और उसने लिखा कि स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड। सो आपको चेंजेस जैसा हम नहीं कर पाते, हमारे साथ सबके साथ होता है, बट ये जो चेंजेस होते हैं उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि इसने कहा। सो बहुत बारी होता है कि सर्च कर रहे थे, बट डिफ़िकल्टीज आ रही थी हॉ के पास। तो एक मोमेंट उसे लगता था कि हेम के पास रिटर्न हो जाना चाहिए मुझे, या फिर मुझे यही ऐसे ही सर्च करना चाहिए, इतने डिफ़िकल्ट फेज को पास करना चाहिए। बट वो थोड़ी देर रुक के 1 मिनट सोचता, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वरंट अफ्रेड। ये कोड हमेशा उसके माइंड में चलता, एंड देन वो सर्च करना स्टार्ट कर देता फिर से। और धीरे धीरे उसको फिर एक दिन उसी कॉरिडोर, वो डार्क कॉरिडोर में वो सोचा कि लेट्स गो, कि उस डार्क कॉरिडोर को एक बार पास करते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। एंड देन वहाँ पे वो उसको मिला वो चीज़ स्टेशन एन, जहाँ पे स्निफ और स्करी पहले से थे। और जब उसने स्निफ और स्करी को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। स्निफ एंड स्करी ने उसका वेलकम भी किया। सो माई लाइफ में एक्चुअली में होता है कि हम स्निफ एंड स्करी की तरह होने की बजाय हम हेम एंड हॉ की तरह होते हैं। और हम सोचते हैं हमारी लाइफ में इतने ट्रबल्स क्यों हैं, इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, और हेम एंड हॉ की तरह सोचते हैं, करते हैं वैसी चीज़ें। एंड हॉ ने कहा है कि हम एक ही चीज़ें, सेम चीज़ें डेली करते हैं, एंड सोचते हैं कि हमारी लाइफ क्यों नहीं चेंज हो रही है। सो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए हम क्या चेंज कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस।
ये तभी तो आपकी लाइफ चेंज होगी। अगर आप चाह रहे हो कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है, बट आप वनीला आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट डाल रहे हो, डेली जो वनीला आइसक्रीम इंग्रेडिएंट आप रखे हो घर पे या है आपके पास, और चॉकलेट आइसक्रीम की जगह चॉकलेट डाल ही नहीं रहे हो, तो चेंज कैसे होगा? वो चॉकलेट आइसक्रीम तो बनेगा ही नहीं। तो ये सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप इस ये स्टोरी से आपको अपने लाइफ में चेंज से डील करने में ईजी होगा और हेल्प मिलेगा। सो दैट्स इट अबाउट द बुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।